राजयोग साधना केंद्र द्वारा दिवंगत संचालिका समिता बहन जी की पुण्यतिथि पर होंगे विविध आयोजन। 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा। साथ ही यह सारी जानकारी पत्रकार वार्ता में दी गई। राजयोग साधना केंद्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय शाखा आत्म कल्याण भवन की दिवंगत संचालिका समिता बहन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर नगर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें 27 से 29 मई तक प्रतिदिन सुबह और शाम 7 से 8:30 बजे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मुंबई से आए डॉक्टर दिलीप नलगे स्वास्थ्य और स्वस्थता के तरीके बताएंगे, जिसमें प्रथम दिन आहार, दूसरे दिन सकारात्मक विचार और तीसरे दिन राजयोग का प्रशिक्षण, यह स्वास्थ्य शिविर में बिंदु रखे गए हैं। समिता बहन जी की स्मृति में 3 जून को सायं 5 बजे भाव सुमनांजलि का भी आयोजन होगा, पौधारोपण भी किया जाएगा। आज एक पत्रकार वार्ता में मुंबई के डॉक्टर दिलीप नलगे ने स्वस्थ रहने की दिशा में जो यह स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही ब्रह्मा कुमारी उषा बहन, जो वर्तमान में आत्म कल्याण भवन की संचालिका है, उन्होंने इस पूरे आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। पत्रकार वार्ता तलेरा विहार कॉलोनी स्थित आत्म कल्याण भवन में हुई। कवरेज किया हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने, और पत्रकार वार्ता के बाद डॉक्टर नलगे से चर्चा भी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अच्छा खान पान और सकारात्मक विचार ही स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक है। यहाँ आत्म कल्याण भवन में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा है। सोनी दीदी हमारी जो समिता बहन जी की स्मृति में, और उसके पश्चात विशेष भोग का कार्यक्रम हमने 2 तारीख को रखा है। जो पालना ली है तो विशेष ब्रह्मा भोग रखा है, और 3 तारीख को जो शाम के समय 5 बजे से उनके निमित्त भाव सुमनांजलि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर जो 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है कर लो स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में, इसके अंतर्गत पहले दिन हम सही आहार के बारे में बताने वाले हैं कि सही आहार क्या हमें लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं या बीमारियों को दूर रख सकते हैं। क्योंकि आज वर्तमान समय में ये बात लोग भूल चुके हैं कि आहार ही सबसे बड़ी दवाई है। तो इसीलिए आहार को दवाई के रूप में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये पहले दिन सीखने को मिलेगा। दूसरे दिन जो बात है वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है विचार के बारे में। तो सकारात्मक विचार से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये दूसरे दिन का विषय रहेगा। और तीसरे दिन का विषय रहेगा राजयोग के द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं और सदा स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। और ये 3 दिन की सारी गतिविधियां रहेंगी, और इसका लक्ष्य ये है कि इस भारत को हमें स्वस्थ भारत बनाना है, स्वर्णिम भारत बनाना है, और पूरी तरह से इसको बीमारियों से मुक्त करना है, दवाइयों से मुक्त करना है। पहले देखने में क्या होता है कि जो बेमौसम का फल या बेमौसम की सब्जी होती है वो शरीर के लिए उतनी अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो प्रकृति माँ है उसको पता है कि कौन से मौसम में कौन सा फल या कौन से सब्जी का निर्माण करना है। और उस अनुसार अगर हम फल या सब्जी को अगर अपने आहार में शामिल करते हैं तो वो हमें बीमारियों से दूर रहने में ही नहीं, लेकिन बीमारियों से मुक्त करने में भी मदद करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फल ऐसे खाओ जो सीजनल हो और रीजनल हो। डॉक्टर साहब करके कुछ कन्फ्यूज़न रहता है। कुछ डॉक्टर डायबिटीज़ के पेशेंट को कहते हैं कि फल खाने से आपकी डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी, लेकिन कुछ डॉक्टर रोकते हैं। आप क्या कहें? क्या है कि फलों में जो शर्करा होती है उसको फ्रक्टोज कहा जाता है, तो उससे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना जो वाइट शुगर से होता है। इसलिए कुछ डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि नहीं आप खाओ, लेकिन उसमें भी कुछ फल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मीठे होते हैं, जैसे खजूर है, अंगूर है, आम है। तो कुछ डॉक्टर ऐसे फलों के लिए मना करते हैं। तो जिनकी शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ी हुई है उनको ये ऐसे ज़्यादा मीठे फल भी अवॉइड करने चाहिए। बाकी जिनकी थोड़ी मात्रा में शुगर बढ़ी है उनको सब प्रकार के फल खाने में कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।